नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके हर मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी, सीजीआईडी भाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल पूरा हुआ, आज हो गए हैं रिटायर। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में विस्तार से बात होगी। एनडीए में फूट पड़ चुकी है, योगी के खिलाफ में एनडीए के अंदर जबरदस्त बगावत नजर आ रही है। योगी की रैलियों का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, अमित शाह का झूठ एक बार फिर से रंगे हाथों यहां पर पकड़ा गया है। जबरदस्त तरीके से इसको लेकर के भी अपडेट आ रही है। दोस्तों चौथी बड़ी खबर में बात होगी, नेता विपक्ष राहुल गांधी झारखंड की चुनावी रैली में बीजेपी पर जम करके बरसे हैं। पीएम मोदी की पोल खोल दी राहुल गांधी ने, और वहीं खटाखट जबरदस्त तरीके से भाषण दिया है। खटाखट वाले बयान को लेकर के भी एक एक करके चलेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर एक मजबूत और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत दोस्तों कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है बताते चलें, आज सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जी हां दोस्तों, आज उन्होंने एएमयू के मामले में एक बड़ा आदेश दिया। सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और आप इनके संपूर्ण कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, इसको लेकर के दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा, क्योंकि आप सबकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीजीआई के कार्यकाल को आप लोग कितने 10 में से नंबर देना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो अगली बड़ी अपडेट आ रही है, बढ़ते हैं खबर की तरफ। महाराष्ट्र एनडीए में बड़ी फूट, अजीत पवार ने कर दी है बगावत, चुनाव में बुरी फंसी बीजेपी, योगी की रैलियों का हो रहा है विरोध। महाराष्ट्र के चुनाव में अजीत पवार को लेकर के अभी भी लोगों के मन में संशय है कि वे चुनाव परिणाम के बाद में पाला बदल सकते हैं। पहले उन्होंने बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट दिया, इसके बाद खुल करके उनके समर्थन में प्रचार भी किया। और वहीं अब ताजा विवाद उनके सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर के है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसको लेकर के अब उनके नारे का और उनकी रैलियों का जोरदार तरीके से अजीत पवार ने विरोध किया है। योगी के कटेंगे बटेंगे नारे पर भड़के अजीत पवार बोले, महाराष्ट्र के लोग ऐसी टिप्पणी को पसंद नहीं करते हैं। कुछ बाहरी लोग महाराष्ट्र में आकर के सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान दे रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है दोस्तों, और उनकी रैलियों का खुले तौर पर किया है विरोध। एनडीए में जबरदस्त यहां पर भूचाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों तेजस्वी यादव भड़के पीएम मोदी पर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, तेजस्वी यादव बोले आज नोटबंदी की 8वीं बरसी है, पीएम मोदी इसको याद करने में अब कांपते क्यों हैं। ये तेजस्वी यादव ने दोस्तों जबरदस्त हमला किया है पीएम मोदी पर। देख सकते हैं कि नोटबंदी पूरी तरह से विफल रही और जबरदस्त तरीके के इसमें घोटाले भी हुए, लेकिन अब तक कोई भी जांच नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तक ने यहां पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब यहां पर बीजेपी का कोई भी नेता नोटबंदी को उपलब्धि के तौर पर पेश नहीं करता है, क्योंकि पोल खुल चुकी है, जनता के बीच में सच्चाई जा चुकी है कि नोटबंदी करके आखिर किसको फायदा पहुंचाया गया, ये तो आपको पता ही है। और वहीं महाराष्ट्र में अमित शाह का एक और झूठ, पीएम मोदी जो वादा करते हैं वह पत्थर की लकीर होता है। तो आइए हकीकत जानते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। जुमले साबित हो चुके नरेंद्र मोदी के कुछ वादे, अच्छे दिन आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, विदेश में जमा काला धन 100 दिन में वापस आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, न खाऊंगा न खाने दूंगा का वादा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा का वादा, महंगाई और बेरोजगारी कम कर दूंगा, भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, रुपए को डॉलर के बराबर ले आऊंगा, मेक इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन बढ़ेगा, नोटबंदी से आतंकवाद काला धन खत्म हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से विदेशी निवेश बढ़ेगा, 2022 तक सबके पास में घर होगा, भारत को दुनिया में सबसे विकसित देश बनाऊंगा, सबका साथ सबका विकास, महिला और बच्चों पर अपराध खत्म होंगे, किसानों के लिए एमएसपी लागू होगी, लोकसभा चुनाव के 100 दिन की योजना तैयार है। सूची वैसे बहुत लंबी है, जो यहां पर सामने निकल के आया या जो याद आया आप यहां पर जोड़ भी सकते हैं दोस्तों।
लेकिन ये वे यहाँ पर प्रमुख वादे थे जो नरेंद्र मोदी ने किए आम जनता से, लेकिन उनमें से शायद ही कोई नारा पूरा हुआ हो। अगर इस लिस्ट में से कोई नारा दोस्तों पूरा हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग पीएम मोदी के कार्यकाल को कितने नंबर देना चाहते हैं पीएम के तौर पर, जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है, बढ़ते हैं। चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, संविधान की किताब दिखा करके कहा इसे खत्म करना चाहती है बीजेपी। झारखंड में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा का काम भाई से भाई को धर्म से और भाषा को भाषा से लड़ाने का है। बीजेपी ने मणिपुर में आग लगा दी, आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, ये राहुल गांधी का कहना है। और वहीं खटाखट रिटर्न हुआ है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में आगे कहा कि अभी झारखंड की सरकार 1,000 रुपए हर महिला को यहां पर दे रही है महीने में। और इसके साथ ही जैसे ही हमारी एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनेगी, 2,500 रुपए हर महीने हर महिला के खाते में खटाखट खटाखट आएंगे। राहुल गांधी चुनावी फॉर्म में पूरी तरह से लौट आए हैं। इतना ही नहीं, देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ये आबादी कुल 90% की है। लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। देश के पूरे बजट का निर्णय यही अफसर लेते हैं। अगर इसमें से एक अफसर आदिवासी वर्ग का है तो सरकार के 100 रुपए के खर्च में वो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इसलिए यहां पर 90% आबादी के जागने का समय आ चुका है। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सिमडेगा झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है बीजेपी, जमकर के भाजपा पर गरजे हैं राहुल गांधी। यहां पर बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने चंद अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने लोगों का कर्ज माफ किया। हमारी सरकारें किसानों का कर्ज माफ करती हैं तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस किसानों की आदत बिगाड़ रही है। लेकिन जब अरबपतियों का कर्ज माफ होता है तो क्या उनकी आदत नहीं बिगड़ रही है? हमारा मानना है कि अगर अमीरों की जेब में पैसा जाएगा तो किसानों की जेब में भी जाएगा। ये राहुल गांधी ने दोस्तों बड़ी बात यहां पर कही है। एक एक करके राहुल गांधी ने पूरी पोल बीजेपी और नरेंद्र मोदी की खोल के रख दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गौतम अडानी समूह की एंट्री हो गई है। उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी है और यहां पर कहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो धारावी में अडानी समूह को दी गई जमीन वापस ले ली जाएगी, उनका प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा, जो कि गौतम अडानी के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।